वेलकम टू एवरीवन। लास्ट क्लास में इस प्रैक्टिकल में जो आज मैं प्रैक्टिकल करने वाला हूं आप लोग के साथ, यहाँ पे जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था चेक करना, हमने अंडरले प्रैक्टिकल कर लिया था। ओवरले में अब हमें कन्फिगर करना है लिप्स प्रोटोकॉल को। तो इसको कैसे कन्फिगर करेंगे? सबसे पहले हमने लास्ट क्लास में सीखा था हमारी अंडरले होनी चाहिए हर जगह, तो हमने कन्फिगर कर दिया था आईएसएस प्रोटोकॉल। उसकी मैं नेबरशिप आपको दिखा देता हूँ आईएसएस प्रोटोकॉल की। तो अब हमें इस लिप्स प्रैक्टिकल को राउटर 1, राउटर 2, राउटर 3 एंड राउटर 4 पे करना है। राउटर 5 पे हमें इसे कॉन्फ़िगर नहीं करना है, राइट? तो हम रीचेबिलिटी को यहाँ पे वेरीफाई कर लेते हैं किसी एक राउटर पे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं राउटर 2, राउटर 3, राउटर 4, राउटर 5, ये सारी की सारी हमारे पास नेबरशिप इंफॉर्मेशन है। तो सबसे पहले ये तो हमारा जो राउटर 1, 2, 3 है ना, ये ITR XTR दोनों होगा, तो ये XTR बनेंगे। और राउटर 4 मेरा मैप सर्वर मैप रिजॉल्वर होगा। तो राउटर 4 पे जाके हमें करना किसके लिए मैपिंग? तो मैपिंग करनी है 170 to 1610, 170 to 1620, 170 1630। और बाद में मैं आपको दिखाऊंगा, इस पे मैं लिप्स मोबिलिटी को इनेबल करूंगा और चेंजेस करके वेरिफिकेशन अपन लास्ट में चेक करेंगे। ऑलराइट, तो लेट्स स्टार्ट द बेसिक कॉन्फ़िगरेशन। सो राउटर 4 पे जाके अपन लिखेंगे राउटर पहला कमांड हमने ये लिखा। अब हम लिखेंगे यहां पे साइट कैंपस। साइट कैंपस के बाद मैं यहां पे ऑथेंटिकेशन की दूंगा। ऑथेंटिकेशन की मैंने अपर केस में सिस्को दे दी, यूज किया। तो ये जो ऑथेंटिकेशन की सिस्को है ना, मैं यहाँ पे साइट बना रहा हूँ। इस यहाँ पे राउटर 1 पे साइट 1, राउटर 2 पे साइट 2, राउटर 3 पे साइट 3 रखूंगा, लेकिन इनको मैप मैं एक ही ऑथेंटिकेशन की सिस्को से करूं, इसलिए मैंने यहाँ पे साइट कैंपस नाम रखा, इंडिविजुअली साइट नाम नहीं दी। और अब मैं आपको एंड आईडी EID प्रीफिक्स जो है ना, इसको कॉन्फ़िगर करूंगा। तो यहाँ पे EID प्रीफिक्सेस किसको हमें ऐड करनी है? यहाँ पे 172.1610.0 CIDR 24, और यहाँ पे मैं लिखूंगा एक्सेप्ट मोर स्पेसिफिक। मैंने 10.0 राउटर 1 का यूजर 1 की ओर है, 20 राउटर 2 के यूजर 2 की ओर है, 30 राउटर 3 के यूजर 3 इसकी ओर है। तो यहाँ पे मैं इसको कर दूंगा 20 और फिर मैं इसको करूंगा 30। तो मैंने इन तीनों प्रीफिक्सेस को यहाँ पे मैप कर दी। पर्पस आपको पता है, यूजर की लोकेशन अगर चेंज होगी तो उसकी IP कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे हमारे पास चेंज नहीं होगी, इसे हमें चेक करना है। ऑलराइट, अब आप यहाँ से साइट से बाहर निकलेंगे और अब हमें इसको कॉन्फ़िगर करना है IPv4 मैप सर्वर मैप रिजॉल्वर। तो IPv4 मैप सर्वर, और ये हो जाएगा, मैं मैप सर्वर मैप रिजॉल्वर एक ही रख रहा हूं, दो नहीं रख रहा यहाँ पे। तो IPv4 मैप रिजॉल्वर पूरी कॉन्फ़िगरेशन आप वेरीफाई करना चाहते हैं तो शो रन सेक्शन लिप्स करके आप चेक करेंगे। यहाँ पे हमने ये कमांड एग्जीक्यूट की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कमांड की सिंटेक्स पता होनी चाहिए कॉन्फ़िगर करने के लिए। तो यहाँ पे आपको मैं कमांड दिखाता हूँ। मैंने ग्लोबल मोड पे लिखा राउटर लिप्स साइट कैंपस ऑथेंटिकेशन की 10, 20, 30 को मैंने एक्सेप्ट मोर प्रीफिक्स से सारी इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करनी है इसके अंदर, और IPv4 मैप सर्वर मैप रिजॉल्वर। ये कॉन्फ़िगरेशन हमने कहां पे कॉन्फ़िगर किया? राउटर 4 पे। अब मैं राउटर 1 की कॉन्फ़िगरेशन करूंगा। तो राउटर 1 पे भी जाके ग्लोबल मोड पे, अब यहां पे आपको कमांड लिखनी है लोकेटर। इसके मैं करूंगा लोकेटर सेट, और नाम दे दिया इसका मैंने साइट 1। साइट 1 के बाद अब मुझे लिखना है IPv4 इंटरफेस
IPv4 इंटरफेस के बाद हमें कमांड है हमारे पास लूप बैक। लूप बैक 1। अब इसकी मैं प्रायोरिटी सेट करूंगा। मान लो मैंने प्रायोरिटी दी 10 और वेट भी दे दिया 10। अगर मेरे पास मल्टीपल मैप सर्वर मैप रिजॉल्वर हो तो प्रायोरिटी के बेस पर हम उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। यहाँ पे मेरे पास एक ही है मैप सर्वर मैप रिजॉल्वर से मैंने यहाँ पे प्रायोरिटी 10 और वेट 10 कर दी। अब यहाँ से मैं बाहर निकलूंगा। एग्जिट करने के बाद अब मैं यहाँ पे देना है मुझे डायनेमिक EID। तो EID हमें मैप करना है पहले 10 फिर 20 फिर 30। तो मैं लिखूंगा 172-10 172.16-10-0। फिर आप यहां पे करेंगे डेटाबेस मैपिंग। डेटाबेस मैपिंग यहां पे किसकी मैपिंग करनी है? 172.16.10.0 CIDR 24 लोकेटर सेट और इसको मैंने कर दिया साइट 1। अब फिर से मुझे मैपिंग करना, मैं अप एरो के यूज करके सेम कमांड को यहां पे इसे मैंने कर दिया 20 और यहां पे मैप करनी है मुझे 20.0। तीनों एड्रेस आपको यहां पे चेक कर लेना आपके पास कितने EID पे फिक्स है। यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 30 है। तो इन सबको मुझे यहाँ पे ऐड करनी है। अब इसे करूंगा 10 20 लास्ट में मैंने ऐड किया 30। ओके, मुझे सबसे पहले इसको मैप करनी है यहाँ पे 30.0 और फिर EID प्रीफिक्स यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास साइट 1 में मैंने तीनों को मैप कर ली। अब मैं इससे बाहर निकलूंगा और यहां पे मुझे कमांड लिखनी है IPv4 ITR इनग्रेस टनल राउटर। जब आप लिख के एंटर करेंगे तो आपको एक इंटरफेस की इंफॉर्मेशन है इंटरलेप्स डिफ 0 स्टेट टू अप। अब मैं यहां पे लिखूंगा फिर IPv4 ETR। ETR के बाद मैं लिखूंगा IPv4 ETR मैप सर्वर और राउटर 4 की IP मैं आपको दिखा दूं जो मैं यहाँ पे मैप करनी है। ये एड्रेस मैंने लिखा है ऊपर में, मैंने मेंशन भी कर दिया है 4.4.1.1 IPv4 मैप रिजॉल्वर 4.4.1.1 IPv4 ETR मैप सर्वर 4.4.1.1 और यहां पे आप लिखेंगे की, और की हमने क्या यूज किया था? सिस्को। तो बेस्ट वे है आप यहां पे स्क्रीन को फुल करके सारी कॉन्फ़िगरेशन को वेरीफाई कर लीजिए क्या कॉन्फ़िगरेशन आपने एग्जीक्यूट की है। इस मेथड को यूज करेंगे तो आपको प्रैक्टिकल में बहुत ही ईजी होगा। यहां पे मैं इसको वेरीफाई करता हूं और यही सेम कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी सी चेंजेस के साथ मुझे किसमें एग्जीक्यूट करनी है? राउटर 2 एंड राउटर 3 में। तो बेटर है आप यहां से सारी कॉन्फ़िगरेशन को कॉपी कर लेंगे, नोटपैड ओपन करेंगे और नोटपैड पे आप कॉन्फ़िगरेशन को पेस्ट करेंगे। अब यहां पे राउटर 2 में हमें करना है तो मैं साइट 2 कर दूंगा। IPv4 इंटरफेस सेम रहेगा, सब में मैंने एक ही लूपबैक की नेमिंग कॉन्फ़िगरेशन रखी है और डेटाबेस मैपिंग में इस कॉन्फ़िगरेशन को यूज कर लेना है साइट 2। सेकेंड एज इट इज रहेगा, इसे यूज कर लेना है। बस यहां पे चेंज करना है मुझे साइट 2 और कोई चेंज नहीं करनी है।
तो इस प्रोसीजर से बहुत कम चांस होती है किसी भी मिस्टेक होने की, क्योंकि आपने कॉन्फ़िगरेशन एज इट इज रखा है। मैप सर्वर मैप रिजॉल्वर वही होगा जो मैंने वहाँ यूज़ की थी। इसे बस आप थोड़ी सी सेट करके आप इसे फिर से कॉपी करेंगे यहाँ पे, और राउटर 2 पे मैं इसे पेस्ट कर दूं। इसके पहले मैं राउटर 1 पे आपको शो दिखाऊं, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। तो यहाँ पे आपके पास ये ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर हो गया। अगर आप इसकी शो रन वेरीफाई करते हैं तो यहाँ भी आपको इंटरफेस लिप्स की एक अलग से कॉन्फ़िगरेशन आपको यहाँ पे मिलेंगी। तो मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करूं यहाँ पे तो आप चेक करेंगे। यहाँ देखिए आपके पास एक इंटरफेस लिप्स 0 ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर हो गया, राइट। तब मैं राउटर 2 ओपन करूंगा और राउटर 2 पे इस कॉन्फ़िगरेशन को मैं यहाँ से कॉपी करके एज इट इज राउटर 2 में पेस्ट कर दूंगा। अब यहाँ पे आपको मैसेज मिलेगा इंटरफेस लिप्स 0 चेंज स्टेट टू अप। अगर आप इंटरफेस का स्टेटस चेक करेंगे तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन आपकी आ गई है विथ वही सेम लूप बैक इंटरफेस के साथ। अब आप फिर से नोटपैड ओपन करेंगे और यहाँ पे राउटर 3 के लिए साइट 3 में कर दूंगा। रेस्ट कॉन्फ़िगरेशन एज इट इज होंगे, केवल साइट की नेम चेंज हो जाएंगे। साइट 3 और ये भी हो जाएगा साइट 3। रेस्ट कॉन्फ़िगरेशन एज इट इज है, तो आप इसे कॉपी करके यहाँ राउटर 3 में इसे अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ भी आपको एक मैसेज मिलेगा इंटरफेस लिप्स 0 चेंज स्टेट टू अप। और अब जो इंटरफेसेस टुवर्ड्स यूजर है इस पे हमें मोबिलिटी इनेबल करनी है। कल को मैं आपको नेक्स्ट में दिखाऊंगा करके, अगर मैं इसकी इंटरफेस की इंफॉर्मेशन को दूसरे राउटर की ओर चेंज करता हूं तो इनके यूजर की आइडेंटिटी में, इनके कनेक्टिविटी में कोई इश्यू नहीं आएगी। तो लास्ट कमांड आप क्या यूज करेंगे, राउटर 1 पे जाके जो आपका इंटरफेस है टुवर्ड्स यूजर, दैट इज इंटरफेस gig 01 मोबिलिटी, मैं साइट 1 यहां पे कर देता हूं राउटर 1 पे। अभी राउटर 2 पे एक ही इंटरफेस में यूज करूंगा। यहां पे आप देख रहे हो एक इंटरफेस की एड्रेस अभी मैंने डाउन करके रखी है, इन दोनों इंटरफेस की उसे हम बाद में चेक करेंगे। तो इंटरफेस gig 01 और यहां भी आप यूज करेंगे मोबिलिटी साइट 2, इसका नेम मैंने दिया। और फाइनली राउटर 3 पे इंटरफेस gig 01 मोबिलिटी साइट 3। ये बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है। इस कॉन्फ़िगरेशन में नेक्स्ट टाइम मैं आपको इसकी पहले इसके बाद मैं नेक्स्ट प्रैक्टिकल जो करूंगा इसको प्रॉक्सी टनल इनग्रेस राउटर एग्रेस टनल राउटर का फिर मैं आपको सारी कॉन्फ़िगरेशन वेरीफाई करके दिखाऊंगा। तो आप हमारी सारी चैनल को यूं ही मेरी रिकॉर्डिंग है इसको यूज करो, सब्सक्राइब करो और फिर एक एक करके नेक्स्ट 1 बाय 1 सारे प्रैक्टिकल आप वेरीफाई करेंगे। थैंक यू।